अपनी मांगों को लेकर के अंदर आते हैं तो गार्ड में से, गेट में से जो गार्ड है वो भगाता है कि नहीं भगाता आपको? गार्ड बदतमीजी करता है कि नहीं करता है? पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स कैंपेन कर रही थी तो उन गर्ल्स स्टूडेंट्स में अंदर का कर्मचारी पानी फेंकता है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तुम शंकर पांडे बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर रखे बात करो, बाहर आओ, बात करो। करीम को नहीं जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ऊपर से नीचे तक एसओएल के जो अधिकारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके पिताजी के खून पसीने की मेहनत को सालों साल नकारते हैं। इनका अपना बच्चा प्राइवेट से डॉक्टरी कर रहा है, उसकी लाखों करोड़ों रुपए की फीस कहाँ से आ रही है? ये आपके अधिकारों की लड़ाई, जो अधिकारों की लूट है उससे ये डॉक्टरी कर रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी में हमें गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। गार्ड हमें कहता है, गार्ड हमें कहता है कि किताबें नहीं मिल रही, जाओ यहाँ से। वो यूनिवर्सिटी किसके पैसों से चलती है? हमारे जैसों के पैसों से चलती है, क्योंकि इस दुनिया, इस देश की अर्थव्यवस्था एक मजदूर बनाता है, एक मेहनतकश आबादी बनाती है। हमारे पिताजी जब फैक्ट्रियों में, कंपनियों में मेहनत करते हैं तब इस देश की अर्थव्यवस्था बनती है। हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई स्टेक नहीं है। क्यों? आखिर मजदूर है और ये हमें भूख नहीं देते। ये तो लगे हुए हैं नौकरी में, क्या हम नहीं लगना चाहते? क्या हम अपने कोई फ्यूचर नहीं बनाना चाहते? क्या ये बताओ हमें। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म से तुम डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्लासेस पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। टाइम पर रिजल्ट देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये बहुत ही बदतमीज एसओएल प्रशासन है और इस बात को लेकर अगर हम एसओएल के पास आते थे, कोई स्टूडेंट आता था अपनी स्टडी मटेरियल को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर, उनको ऐसे धक्का मार के भेजा जाता था। उसके बाद यहाँ पर आंदोलन चालू हुए, उससे पहले भी होते रहे, आंदोलन ने उग्र लिया, तब जाके इनको अकल ठिकाने आई तो थोड़ा ये नरमी हुए, लेकिन सही नहीं हुए। इनको सही करने की जरूरत है। आज मैं ग्रेजुएशन के बाद एमए कर रहा हूँ। इसी से ग्रेजुएशन में जो मैंने देखा, जो झेला, वो मुझे ही पता है और मेरे ग्रेजुएशन के साथियों को पता होगा, जो पास आउट कर चुके उनको पता होगा। स्टडी मटेरियल इतनी घटिया कि पढ़ो, एग्जाम में पता चलता है जो पढ़ा है वो आया ही नहीं। कैसे पढ़ा जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए, ओ कैसे जान बचाए। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। मिलाना हिंदू मिलाना मिला राजधानी, पढ़ रहे हैं मजबूरी में एसओएल रानी, ओ एसओएल रानी। तुम पढ़ोगे 200 दिन में रोज क्लासेज खाके, कैसे पढ़े हम तुम बताओ बिना क्लासेज खाके, ओ बिना क्लासेज पाके। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, आए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। देता थे क्या मूर्ख जो वो समान शिक्षा न लाए, अशिक्षा के सहारे वो शोषण को बढ़ाए, वो शोषण को बढ़ाए। तेरे फायदे में लूटी शिक्षा, बड़ी बेरोजगारी, सपने मर गए, पैसे उड़ गए, कैसी महामारी, ओ
साथ हो बचाओ। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। स्कूल छोड़ब नहीं, कॉलेज छोड़ब नहीं, माए पढ़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। एग्जाम के 3 दिन पहले आप यहाँ इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपको जो जायज जो आपकी मांगे हैं स्टडी मटेरियल की और क्लासेस की वो नहीं मिली है, इसलिए आप अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ मांगों को लेकर अंदर गए थे जिनमें पहली मांग थी कि जो सभी बच्चे हैं उनको पूरा स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए। अब इस पे इनका कहना है कि हमने सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया है। मैंने उनसे यही कहा कि सर आप बड़े हैं, सीनियर हैं, हमारे अध्यापक हैं, हम मान लेते हैं आपकी बात। आप ये बात आकर के बाहर छात्रों को बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों आऊं? तो फिर मैंने कहा कि फिर हम कैसे मान लें सबको मिल गया? तो मैंने बोला भी उनको, हमने उन्हें ये बात बोली भी कि सर या तो फिर आप ये मानिए कि हम लोग झूठ कह रहे हैं कि सभी बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिला, या तो आप सच कह रहे हैं। अगर आप सच कह रहे हैं तो बाकी छात्रों से भी पूछवा लीजिए, सच तो तभी मालूम चलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सबको स्टडी मटेरियल मिल गया है? क्या सबको पूरा स्टडी मटेरियल मिल गया है? जो गार्ड सुन रहे हैं यहाँ पे, अंदर जाके बता दें कि ये छात्र कह रहे हैं कि सबको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। दूसरी बात, हमने ये कहा कि सर आपने सभी छात्रों को क्लासेस के लिए मैसेज नहीं भेजा है। इसमें भी उन्होंने यही कहा कि आपको कैसे मालूम नहीं भेजा? तो हमने कहा कि छात्र कह रहे हैं कि नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमने तो भेजा है। तो हमने फिर कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं, अब बाहर चल के बता दीजिए। तो अब वो बाहर नहीं आना चाह रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सबको क्लासेस स्टडी मटेरियल लेने का मैसेज आया था? अरे ज़्यादातर बच्चे जो क्लास में अपने दोस्तों से जानकर जब क्लास लेने पहुँचे हैं तो उनसे पूछा गया कि आप अपना फ़ोन दिखाएं, मैसेज आया है कि नहीं? क्या पूछा गया था? जोर से बोलिए ताकि इन्हें मालूम चले। क्या और जिनके पास मैसेज नहीं आया उन छात्रों को भगा दिया गया। क्या ये सच है? छात्र 200 रुपये खर्चा करके आते हैं इतनी दूर दूर से, कोई 200, कोई 300, 2-2, 4-4 घंटे लगा के आते हैं। और गरीबों के बच्चे हैं, कोई टाटा अंबानी के बच्चे नहीं है। सही बात है भाई। 200 रुपये मायने रखते हैं। 200 रुपये मायने रखते हैं बच्चों के लिए। पर इस पे इन्होंने कहा ये बात
कि हमने ऑनलाइन की सुविधा दी। अरे तो भैया आप बताएं कि कितने बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा दी। और दूसरी बात, जब डिस्टेंस लर्निंग का ये गाइडलाइंस है कि सबको ऑफलाइन क्लासेस देनी है, ऑफलाइन स्टडी मटेरियल देना है, तो ऑनलाइन क्यों दे रहे हैं आप? ऑनलाइन कितने बच्चे समझ पाएंगे सिलेबस? या ऑनलाइन कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है, कितने बच्चों के पास वाईफाई है, कितने बच्चों के पास इस क्लास के मैसेज का लिंक आता है? तो उस स्थिति में सवाल तो ये उठेगा ना कि आप, जब आपके प्रोस्पेक्टस में है, यूजीसी के गाइडलाइंस में है, ओडीएल के गाइडलाइंस में है कि आप बच्चों को पूरा ऑफलाइन क्लास देंगे, जिसमें आप उन्हें उनका सिलेबस बताएंगे, कैसे पेपर लिखना है वो बताएंगे, तो आप ये क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात, आप ऑनलाइन मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो भैया 4,000 रुपये क्यों दे रहे हैं हमसे? ये बहुत ही एक, आप जान, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। रेगुलर कॉलेज में बच्चों, अगर बच्चे वहाँ 10,000 रुपये फीस पे करते हैं तो उन्हें 5 लाख की सुविधा मिलती है। 5 लाख की सुविधा कैसे मिलती है जानते हैं? पर टीचर वहाँ 2 लाख सैलरी है, पूरा जो बिल्डिंग है उसके रख रखाव का पैसा, नॉन टीचिंग स्टाफ का पैसा, लाइब्रेरी का पैसा, ग्राउंड का पैसा, बिजली का पैसा, पानी का पैसा, सस्ते बस पास का पैसा, ये सारा मिलाकर फेस्ट का पैसा। अरिजीत सिंह भी तो आता है बच्चे थकते हैं तो, वो आके गाना भी गाएगा बच्चे थक जाएंगे तो, उसका पैसा भी देते हैं वो लोग। तो वो सारा मिला के बच्चों पे करीब 5 लाख खर्चा होता है, लेकिन हम लोग 4,000 रुपये देते हैं। हम पे कितना खर्चा होता है? मात्र 200 रुपये। तो जब आप ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन क्लास देने की बात कर रहे हैं, तो हमारे ऑफलाइन के जो पैसे लिए वापस करें। वो जो स्टडी मटेरियल इन्होंने दिया है, इन्होंने वो मुश्किल से आप पटेल चेस में जाकर 200 रुपये में प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो 3800 रुपये आपने किस बात के लिए है, इसका जवाब दें। 2013 में मैं बताता हूँ इन पैसों का क्या करते हैं ये लोग। 2013 में आरटीआई करके ये मालूम चला था कि एसओएल के पास करीब 272 करोड़ का एफडी रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट। अब इनका कहना है कि ये सेल्फ फाइनेंस है, यानी गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते हैं। तो वो पैसे का सोर्स क्या है बताइए? यानी जो स्टूडेंट्स का पैसा है, जो 4-4 हज़ार रुपये आप लेते हैं, लेकिन देने के बदले में मात्र 200 रुपये की फैसिलिटी देते हैं आप, वो सारा स्टूडेंट्स का पैसा आप जमा करके रखे हुए हैं। और उन पैसे का होता क्या है? 2015 में एसओएल ने रामानुजन कॉलेज को, जो रेगुलर कॉलेज है, उसके डेवलपमेंट के लिए, वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। अरे आप अपने एसओएल के बच्चों के लिए क्यों नहीं इतना खर्चा करते हैं? आपके पास पैसा नहीं है कहते हैं आप। तो हम छात्रों को लगातार इनसे जवाब मांगने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं देते हैं। स्टूडेंट जाते हैं अंदर पूछने, अभी तो हमसे कह रहे थे कि बेटा आप प्यार से आ जाते, आप तो हमारे ही बच्चे हैं, आपकी बात तो मान ही लेते हम। वो हमारा बच्चा थोड़ी है जो रामजस कॉलेज में पढ़ रहा है, सगे तो आप ही हैं हमारे। तो ऐसे बच्चों को बरगलाते हैं ये लोग, और ऐसे बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। और जब बच्चे अपनी मांगों को लेकर के अंदर आते हैं, तो गार्ड में से, गेट में से जो गार्ड है वो भगाता है कि नहीं भगाता आपको? गार्ड बदतमीजी करता है कि नहीं करता है? पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स कैंपेन कर रही थी
तो उन गर्ल्स स्टूडेंट्स पे अंदर का कर्मचारी पानी फेंकता है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि डीयू जो एसओएल जो डीयू का अंग है, उन्होंने गुंडे पाले हुए हैं ताकि बच्चे जब अपने अधिकार उठाएं, अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं, तो उन्हें परेशान करके डराया धमकाया जा सके।